अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मोहम्मद बिन सुलेमान के बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पाकिस्तानी हाजियों के लिए मकतब में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, याद रखिएगा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान ने पाकिस्तानियों को पिछले सालों की निस्बत जो हुज्जाज कराम है इनको बेहतर सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया है। और इसमें पाकिस्तान के जो अनीक अहमद साहब थे और मौजूदा जो वज़ीर मजहबी अमूर है इनकी भी बहुत ज़्यादा काविश है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरबिया के दौरे किए थे और इन्होंने पाकिस्तानी हुज्जाज कराम के लिए तमाम तर फैसिलिटीज को जो है बेहतर से बेहतर मुहैया करने के लिए कोशिशें की है और बहुत ज्यादा इन्होंने मीटिंग्स भी की थी और उसमें मेक श्योर किया था। आज की वीडियो में मैं आपको कैटेगरी वाइज फैसिलिटीज बताऊंगा। पाकिस्तान से जो लोग सरकारी हज स्कीम के तहत जाते हैं उनको आपको मालूम होगा कि मोस्टली मकतब डी दिया जाता है और इंडियन हज कमेटी के तहत जो भी लोग जाते हैं इनको भी मकतब डी ही दिया जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश के जो सरकारी सतह पर जाते हैं हुज्जाज कराम इनको भी मकतब डी ही दिया जाता है। अलबत्ता आपने एड्स में भी देखा होगा कि जो पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत जा रहे हैं या जो गैर मुल्की थे पाकिस्तान में उन्होंने डॉलर्स जमा करवाए थे उनके पास ऑप्शन थी कि वो सी या डी कैटेगरीज में से एक चूज कर सकते हैं। अगर वो डी की बजाय सी कैटेगरी चूज करते थे तो थोड़ी सी अमाउंट उनको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती थी। ऑलमोस्ट 50 to 60,000 उनको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते थे। इसी तरह ए और बी जो कैटेगरीज हैं ये प्राइवेट हज स्कीम के तहत जो लोग जाते हैं इनको प्रोवाइड की जाती है। याद रखिएगा, अगर आप प्राइवेट हज स्कीम के तहत इकोनॉमी पैकेज लेते हैं जो पैकेज रेट ऑलमोस्ट सरकारी पैकेज के करीब करीब है तो फिर भी आपको सी या डी कैटेगरी ही दी जाएगी। लेकिन अगर प्राइवेट हज स्कीम के तहत वीआईपी पैकेज लेते हैं फिर आपको बी कैटेगरी दी जाएगी या इवन के ए कैटेगरी भी मिलती है। इसके अलावा जो यूरोप के लोग हैं, अमेरिका कनाडा यूके के मुसलमान हैं या फिर बड़े ममालिक के जो लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करते हैं, 50 लाख 70-80 लाख रुपए भी हज के लिए लगाते हैं, उनको कैटेगरी ए प्रोवाइड की जाती है। ए कैटेगरी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक तो ये एयर कंडीशन होता है। याद रखिएगा कि ये जो बड़े ममालिक के लोग हैं वहां पे अक्सर जो टेम्परेचर होता है, गर्मी की शिद्दत बहुत कम होती है, वहां पे 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाए तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए इनको ए कैटेगरी की फैसिलिटीज देते हैं। इसमें एयर कंडीशन इनके खेमे होते हैं जिसको कैंप भी बोल सकते हैं। इसके अलावा ये जमरात के बिल्कुल करीब होता है। चूंकि ये इब्तदाई खेमे होते हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आपको बताता चलूं इसमें अफराद ज्यादा नहीं होते, 5 से 6-7 अफराद मैक्सिमम होते हैं। वॉशरूम आपको इसमें अटैच मिलता है। खाना आपको बुफे टाइप मल्टीपल डिशे मिलता है, 3-4-5 किस्म के खाने होते हैं, जो आपका दिल चाहता है आप तनावल फरमा सकते हैं। इसके रास्ते खुले हवादार साफ सुथरे होते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम होता है, हर तरह से इसका निजाम बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही बिल्कुल अब हम बात करेंगे बी कैटेगरी की। जो बी कैटेगरी है ऑलमोस्ट ए कैटेगरी से मिलती जुलती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूं। काइंडली ये मालूमात दूसरों तक लाजमी शेयर कर दीजिएगा, दूसरे इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हासिल करेंगे और स्पेशली जो हुज्जाज कराम साल 2024 में हज के लिए जा रहे हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हासिल होगा। बी कैटेगरी में भी आपको मल्टीपल फूड मिलता है, मतलब मल्टीपल डिशेज मिलती है। एयर कंडीशन आपका खेमा होता है, ये जमरात के करीब होता है लेकिन ए से थोड़ा सा दूर होता है, मतलब 3-3.5-4 किलोमीटर के फासले पर चला जाता है, फिर भी ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है इतने रश के अंदर भी। इसके अलावा वॉशरूम इसमें तकरीबन एक से ज्यादा होते हैं, 2 वॉशरूम होते हैं, अटैच होते हैं और खवातीन और मर्दों के खेमे अलग अलग होते हैं लेकिन बिल्कुल करीब होते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 15 के करीब अफराद एक खेमे के अंदर मौजूद होते हैं, 20 भी हो सकते हैं। अब बात करेंगे सी टाइप के खेमे की, जो कि स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत जो लोग जाते हैं वो भी चूज कर सकते हैं। इसमें एक खेमे के अंदर ऑलमोस्ट 35-40 इवन के 50 के करीब भी लोग होते हैं। इसका खाना जो है मल्टीपल डिशेज नहीं होता, ये बॉक्स पैक खाना होता है, बॉक्स पैक ही खाना आपने खाना होता है। रास्ते थोड़े से तंग होते हैं, वॉशरूम में भी थोड़ी सी लाइनें लगी होती है, चूंकि 35-40-50 अफराद हैं तो वॉशरूम में 3-4-5 अफराद की लाइनें समटाइम लग जाती है और इसी तरह थोड़ा सा इसमें मुश्किलात पेश आती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम चीज है कि इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जिनको कैटेगरी डी दी जाती है, कैटेगरी डी में सबसे कम फैसिलिटीज मिलती है लेकिन इंशाल्लाह पिछले सालों की निस्बत इस दफा बहुत ज्यादा बेहतरीन फैसिलिटीज होंगी।
कैटेगरी डी में आपको जगह भी चूंकि तंग होती है, सफाई का इंतजाम अच्छा नहीं होता, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, और इसी तरह इसमें 50 से ज्यादा अफराद एक एमए के अंदर मौजूद होते हैं, तो डेफिनेटली वॉशरूम भी कम होते हैं, लाइनों में आपको लगना पड़ता है, तकरीबन आपको 15-20 मिनट 25 मिनट वॉशरूम जाने में लग जाते हैं। इसी तरह वजू भी जब आपने करना वहां पे भी आपको टाइम लगता है, नमाज पढ़ने के लिए जायनमाज खेमे के अंदर बिछाने में भी मुश्किलात पेश आती है, वहां पे भी आपको टाइम लगता है। यहाँ से जमरात का फासला भी काफी ज्यादा होता है। इसी तरह बहुत ज्यादा रश के दिनों में आपको पैदल भी चलना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बुरी तरह से मुतासर होता है। यहाँ पे आर्जी तौर पर फर्स्ट एड कैंप किए जाते हैं, तमाम तर जितने भी मकतब हैं वहां पे आपको फर्स्ट एड जो है वो मिलेंगे। किसी भी किस्म की इमरजेंसी की सूरत में आपको फर्स्ट एड जो है तिबी इमदाद दी जाएगी। इसके अलावा आर्जी तौर पर हॉस्पिटल भी कायम है। मक्का पाक के अंदर आपको इमरजेंसी की सूरत में आर्जी तौर पर जो हॉस्पिटल है वहां पे भी शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे मावनीन हुज्जाज कराम की खिदमत के लिए भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा खुद्दाम भी होते हैं जो हर तरह से आपकी रहनुमाई भी करते हैं, और गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए आगाही मुहिम भी चलाते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से रहनुमाई मिल सके और आप हर किस्म की मुश्किलात से बच सकें। बहरहाल हज जो है ये मेहनत मुशक्कत का नाम है। 5 दिन का जो हज है इसमें सब्र और इस्तकामत, हिम्मत, हौसले के साथ आपने ये दिन गुजारने होते हैं। इसका अजर सवाब बहुत बड़ा है और दीन का बहुत बड़ा फरीजा है। दुआ है अल्लाह ताला आपका हज कबूल मंजूर अता फरमाए, आपका सदका हमें भी बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अल्लाह पाक उनको भी हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि तमाम तर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक भेजा करें। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।